नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके बच्चे और हम दोनों पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन जब मैंने जेठ जी से कहा, अमित भैया मेरी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आप ऑफिस से आते वक्त लेते आइएगा। रीमा की सास ने जैसे ही बात सुनी तो गुस्से में बोली, बहू अमित तेरा जेठ है, उस पर बार बार काम मत डाला कर, ये काम तो खुद भी तो कर सकती है। अमित को ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब जाकर अपना काम कर। रीमा बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। घर में सभी लोग थे, लेकिन फिर भी उसे अपने पति के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के समय सुमित के बारे में उसके घर वालों को बताया गया था कि वह अपने बड़े भाई के ऑफिस में काम करता है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रीमा को पता चला कि सुमित कोई नौकरी नहीं करता था और पूरे घर के छोटे बड़े काम उसी से करवाए जाते थे। सुबह से लेकर रात तक वह कभी दूध लाता, कभी राशन, कभी सब्जी, तो कभी भैया के बच्चों को स्कूल छोड़कर आता। माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी वही लाता था, लेकिन उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता था। ये सब देखकर रीमा को बहुत दुख होता था। वह चाहती थी कि उसका पति अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाए। एक दिन उसने सुमित से कहा, आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई नौकरी या कोई काम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे ही घर के कामों में लगे रहेंगे? सुमित मुस्कुराकर बोला, मैं पूरे दिन खाली थोड़ी बैठा रहता हूँ, घर के कितने काम करता हूँ, सबकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। रीमा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इन सब के बदले आपको क्या मिलता है? क्या कभी किसी ने आपकी मेहनत की कीमती समझी है? सुमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कम से कम खाने को रोटी तो मिल रही है। रीमा ने कहा, सिर्फ रोटी मिल जाना ही जिंदगी नहीं होती, इंसान को आत्मसम्मान भी चाहिए और अपनी पहचान भी। मैं माँ बनने वाली हूँ और चाहती हूँ कि हमारा बच्चा ये देखकर बड़ा हो कि उसके पिता अपनी मेहनत से घर चलाते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी ये महसूस हो कि उसके माता पिता दूसरों पर निर्भर है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस घर के काम करना नहीं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य बनाना है। रीमा की बातें सुनकर पहली बार सुमित गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद रीमा गलत नहीं कह रही। अगले ही दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया और नौकरी के बारे में बात की। शाम तक दोस्त का फ़ोन वापस आया और उसने बताया कि दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर वह अगले दिन पहुंच जाए। जब सुमित ने घर वालों को ये बात बताई तो उसकी माँ और भाभी दोनों नाराज हो गई। माँ बोली, यहाँ तुम्हें किस बात की कमी है? खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा, फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, अब हमारी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी हैं और सुमित का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सुमित नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने लगा तो उसकी नज़र बार बार रीमा पर जा रही थी। उसे पत्नी की चिंता सता रही थी। उसने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? रीमा मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। और घर में अमित भैया भी तो है, उन्होंने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया है। आप बस अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिए। मैं चाहती हूँ कि आप एक सफल इंसान बनकर लौटे। सुमित नौकरी के लिए चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। सास और जेठानी को लगने लगा कि रीमा की वजह से ही सुमित से दूर चला गया है। दूसरी तरफ घर के कई काम जो पहले सुमित करता था अब बाकी लोगों को करने पड़ रहे थे, इसीलिए भी सबके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। रीमा सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात की वजह से सुमित अपनी नई नौकरी छोड़कर वापस लौट आए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रीमा की गर्भावस्था के आगे बढ़ रही थी, लेकिन घर में उसकी जिम्मेदारियां कम होने की वजह और बढ़ती ही जा रही थी। पर सुबह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती, फिर घर की सफाई, कपड़े, बर्तन और बाकी सारे काम संभालती। कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन वह किसी से भी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। सुमित रोज फ़ोन करता और उसका हाल पूछता तो रीमा हमेशा यही कहती कि यहाँ सब ठीक है, आप बस अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। हालांकि उसके चेहरे की थकान और आवाज़ की उदासी उसके मन का हाल बता देती थी। अमित कई बार उसे देखकर कह देता था, रीमा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, डॉक्टर ने भी कहा है कि ज़्यादा मेहनत मत किया करो, तुम्हें अब अपने साथ साथ आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अमित हर बात में रीमा की चिंता क्यों करता है। धीरे धीरे उसके मन में बेवजह की शंका घर करने लगी। वह हर छोटी बात को अलग अलग नज़र से देखने लगी, जबकि अमित के मन में जिम्मेदारी और अपनापन था। एक दिन रीमा का बहुत
मन हुआ कि कुछ चटपटा खाया जाए। उसने काफ़ी देर तक सोचा, फिर हिचकिचाते हुए अमित को फ़ोन किया और बोली, अमित भैया, आप अगर लौटते समय सुविधा हो तो मेरे लिए गोलगप्पे लेते आइएगा, आज बहुत मन कर रहा है। अमित हंसकर बोला, ठीक है, छोटी बहन तुम्हारे लिए ज़रूर ले आऊँगा। शाम को जब वह ऑफिस से लौटा तो बाकी सामान के साथ गोलगप्पे भी ले आया। उस समय घर के ज़्यादातर लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रीमा अपने कमरे बैठकर खुशी खुशी गोलगप्पे खाने लगी। तभी जेठानी की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि गोलगप्पे अमित लेकर आया है तो उसके मन की गलतफहमी और बढ़ गई। वह गुस्से में बोली, आखिर हर बात के लिए तुम्हें अमित से क्यों कहना पड़ता है? घर में और भी तो लोग हैं ना। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। रीमा घबरा गई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैंने सिर्फ अपनी इच्छा बताई थी क्योंकि उस समय घर में किसी और से कहने का अवसर नहीं मिला था। मुझे तो अमित भैया हमेशा बड़े भाई जैसे ही लगे हैं। मेरे अपने बड़े भाई नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया। अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं है। लेकिन जेठानी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह बोली, मुझे तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। तभी अमित बीच में आ गया और बोला, इसमें गलत क्या है? उसने मुझसे सिर्फ खाने की ही एक छोटी सी चीज़ मंगवाई है। अगर मेरी छोटी बहन जैसी देवरानी ने मुझसे कुछ कह दिया तो इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? रिश्ते भरोसे से मजबूत होते हैं, शक से नहीं। अगर हम एक दूसरे की मदद भी नहीं करेंगे तो परिवार होने का क्या मतलब जो रह जाएगा? अमित की बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन जेठानी के मन में की उलझन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह बाहर से चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गलतफहमी बनी रही। कुछ दिन बाद रीमा की सास अपने गांव चली गई और उसी दिन जेठानी अपनी एक सहेली के यहाँ चली गई। दोपहर के समय अचानक रीमा के पेट में तेज दर्द होने लगा। पहले तो उसने सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। उसने घर में इधर उधर देखा, वह वहाँ कोई नहीं था। घबराकर उसने अमित का फ़ोन किया। अमित उस समय ऑफिस में था, लेकिन जैसे ही उसे रीमा की हालत का पता चला वह तुरंत घर पहुंचा और बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। गर्भावस्था में कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है, लेकिन मरीज को ज़्यादा आराम और समय पर दवा की जरूरत है। जब डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और सावधानी रखने की सलाह दी। अमित ने दवाइयाँ ली और रास्ते भर रीमा को ढांढस बनाता रहा, चिंता मत करो, सब ठीक है, थोड़ी देर आराम करोगी तो ठीक महसूस होगा। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तब तक सास और जेठानी भी वापस आ चुकी थी। दोनों ने उन्हें साथ देखा तो बिना पूरी बात जाने नाराज हो गई। सास बोली, कम से कम हमें तो बता देती कहाँ गई थी। जेठानी ने भी नाराजगी जताई और बोली, हर काम के लिए अमित को ही क्यों बुलाती हो? लेकिन इस बार अमित चुप नहीं रहा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई फैसला कीजिए। रीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। अगर मैं भी मदद ना करता तो क्या इसे अकेले दर्द सहने के लिए छोड़ देता? वह मेरे छोटे भाई की पत्नी है और मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। उसका ध्यान रखना मेरा भी फर्ज है। किसी की मदद करना गलत नहीं होता। गलत तो तब होता है जब हम जरूरत के समय मुंह मोड़ लेते। रिश्तों की पहचान सम्मान और विश्वास होती है, बेवजह के शक से नहीं। अमित की बातें सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है और अमित भैया को बड़े भाई का सम्मान दिया है। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं सिर्फ इस घर को अपना परिवार मानकर सबसे अपनापन चाहती थी। रीमा की बातें सुनकर जेठानी की आंखें भर आईं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसे अपने ही शब्दों पर सर मारी हो। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, रीमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम्हारे बारे में गलत राय बना ली थी। आज तुम्हारी एक एक बात सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी। तब सुमित ने छोटे भाई की तरह मेरा हर कदम पर साथ दिया था। अमित अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसीलिए कई बार अस्पताल तक भी नहीं जा पाते थे। उस समय सुमित ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था, मेरी दवाइयाँ लाता था, मेरा हाल पूछता था, और जब मेरा किसी चीज़ को खाने का मन करता था तो बिना किसी झिझक को मेरे लिए लेकर आता था। तब मैंने कभी उसके व्यवहार में कोई गलत बात नहीं देखी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है। लेकिन आज जब वही अपनापन मेरे तुम्हारे और अमित के रिश्ते में देखा तो जाने क्यों मेरा मन भटक गया और मैं बिना सोचे समझे तुम्हें गलत ठहरा दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
मुझे सच में माफ़ कर दो। ये कहते कहते जेठानी की आंखों में आंसू बहने लगे। रीमा ने तुरंत आके बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी, परिवार में अगर मन साफ हो तो गलतफहमी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपके मन में अपने लिए कोई बोझ नहीं रहने देना चाहती। तभी सास भी आगे आई। उनकी आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी। उन्होंने कहा, बहू, शायद हम भी समय के साथ बहुत बदल गए थे। हमने रिश्तों को समझने के बजाय लोगों की बातों और अपने मन के डर को ज़्यादा महत्व दिया। हमें लगा कहीं परिवार बिखर न जाए, लेकिन इसी डर में हमने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। हमें माफ़ कर दो। ससुर जी भी पहली बार बहू बोले, बहू, तुमने इस घर की जिम्मेदारी बिना शिकायत निभाई, लेकिन हमने तुम्हारे त्याग की कभी कदर नहीं की। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी दरवाजे पर किसी कदमों की आहट हुई। सबकी नज़र उधर गई तो सामने सुमित खड़ा था। उसे देखकर रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ देर पहले ही आया हूँ और बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन चुका था। जब रीमा मुझे फ़ोन पर अपनी परेशानी बताती थी तब मुझे लगता था शायद वो भावुक होकर ज़्यादा सोच रही है, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देखकर मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई। मैं आज एक खुशखबरी लेकर आया था। मेरी नौकरी अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। मेरे अधिकारी मेरे काम से बहुत खुश हैं। मैंने सोचा था कि ये खुशी सबसे पहले अपने परिवार के साथ बांटूंगा, लेकिन यहाँ आकर जो देखा उसने मुझे अंदर तक सोचने मजबूर कर दिया। सुमित ने रीमा की तरफ देखा और कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना छोटा सा घर बसाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें किसी बात का डर या ताना ना सुनना पड़े। ये सुनते ही सास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम दोनों चले गए तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम वादा करते हैं कि अब इस घर में रीमा को बेटी का सम्मान मिलेगा। जेठानी ने भी कहा, रीमा, आज से घर का कोई भी काम तुम अकेले नहीं करोगी। हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। तुम्हें अब सिर्फ अपना और आने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। अमित भी मुस्कुराकर बोला, छोटी बहन, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सुमित यहाँ नहीं है तब तक तुम्हारा बड़ा भाई हर जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन हमेशा रिश्तों की मर्यादा और सम्मान के साथ। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप सब मुझे समझे और अपनापन दें। परिवार तभी परिवार बनता है जब उसमें विश्वास और सम्मान दोनों साथ हो। सुमित ने भी कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करे, उसे सुधार ले, वही सच्चा अपना होता है। कुछ दिनों बाद रीमा ने एक स्वस्थ और प्यारे से बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल लौट आया। सास ने पहली बार उसे बेटी कहकर गले लगाया। ससुर ने अपने पोते को गोद में ले उठाकर आशीर्वाद दिया। जेठानी ने रीमा की हर जरूरत का ध्यान रखा और अमित हमेशा बड़ा भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहा। 5 महीने बाद जब डॉक्टर ने सफ़र की अनुमति दी तब सुमित अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ नए शहर ले गया। वहाँ जाकर दोनों ने मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, लेकिन इस बार उनके साथ परिवार का प्यार और आशीर्वाद भी था। हर रक्षाबंधन पर रीमा अपनी को राखी भेजना कभी नहीं भूलती थी और अमित भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह हमेशा सम्मान देता रहा। समय के साथ परिवार के सभी रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों की मजबूती खून से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान और साफ नीयत से होती है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को शक की नज़र से देखने से पहले उस इंसान की नीयत और व्यवहार को जरूर समझिए, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी कई रिश्तों को तोड़ सकती है, जबकि विश्वास उन्हें जीवन भर के लिए मजबूत बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में।